सुखनगर गांव में मोहन नाम का ईमानदार और मेहनती व्यक्ति अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। गरीबी ने मोहन को परेशान कर रखा था। दिन रात मेहनत करने के बावजूद उनके हालात नहीं सुधर रहे थे। एक दिन मोहन ने गीता से कहा, गीता, मैं शहर जाकर काम करना चाहता हूँ। यहाँ मेहनत का फल नहीं मिलता। अगर शहर जाओगा तो हमारी गरीबी भी दूर होगी। शहर में मेहनत का फल भी ज्यादा मिलेगा। मोहन, मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगी, लेकिन अकेले रहना मेरे लिए कठिन होगा। मैं कम पैसे में भी रह लूंगी, पर तुम्हारे बगैर कैसे रहूं यहाँ पर। मैं जल्दी लौट आऊंगा। तुम्हें इस गरीबी से निकालना ही मेरा लक्ष्य है। यहाँ रहकर हम बस थोड़े पैसे में तरसते रहेंगे। इससे अच्छा थोड़े समय के लिए शहर में काम करो तो हमारी गरीबी भी दूर हो सकती है। ठीक है, अगर आप जाना ही चाहते हो तो मैं आपको रोकूंगी नहीं। आप बस अपना ध्यान रखिएगा। अगले दिन सुबह मोहन अपनी पत्नी से विदा लेकर धनपुर शहर की ओर निकल पड़ा। धनपुर पहुंचते ही मोहन एक घर के दरवाजे पे पहुंचा, जहां उस घर का मालिक खड़ा था। मोहन ने उससे पूछा, भैया, मैं गांव से आया हूं और मेरे पास रात रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या आज रात के लिए आपके घर रुक सकता है? तुम चाहे कहीं से भी आओ, यहाँ हर रोज गांव से काफी सारे लोग आते हैं। तुम कोई नहीं हो, मैं तुम्हें मेरे घर रात रुकने नहीं दे सकता। कई घरों पर दस्तक देने के बावजूद कोई उसे शरण देने को तैयार नहीं था। ये सब देख मोहन बहुत नाराज होता है और सोचता है, इस शहर में तो कोई मुझे आज रात के लिए बसेरा देने को तैयार ही नहीं है। अब मैं इस अनजान शहर में कह जाऊं। थक हार कर उसकी नजर एक छोटे घर पर पड़ी जो अम्मा का था। मोहन उस घर के पास जाता है। मोहन ने अम्मा से कहा, माँ, मैं गांव से काम की तलाश में आया हूं। इस शहर में तो कोई भी मुझे उनके घर ठहराने को राजी नहीं है। कृपया मुझे एक रात के लिए अपने घर में रहने दें। बेटा, तूने मुझे माँ कहा है। आजा, जब तक चाहे यहाँ रह सकता है। मोहन और अम्मा दोनों घर के अंदर जाते हैं और अम्मा मोहन से कहती हैं, बेटा, यह अपना ही घर है। तुम जितने दिन चाहे यहीं रह सकते हो। माँ, आप इतने बड़े घर में अकेली रहती हैं। आपके बच्चे और कोई नहीं है यहाँ? बेटा, मेरा एक बेटा था जो बीमारी के कारण अब इस दुनिया में नहीं है, और मेरे पति भी कुछ महीनों पहले एक्सीडेंट के कारण मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। माँ, आप चिंता मत कीजिए। मुझे अपना बेटा ही समझिए। बेटा, तू दिल का बहुत अच्छा लग रहा है। तू इस शहर में नया है। यहाँ संभल कर रहना यहाँ बहुत ठग रहता है। तुझे कहीं लुट ना ले। आप चिंता ना करें माँ, मैं ध्यान रखूंगा। अगले दिन मोहन काम की तलाश में निकल जाता है। मोहन को एक राशन की दुकान पर नौकरी मिल गई। उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर दुकानदार ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। मोहन अपने खर्चों में कटौती कर पैसे बचाने लगा। मोहन ने कई सालों तक कड़ी मेहनत की और कुछ सालों में उसने 10,000 इकट्ठे कर लिए। उसने सोचा, अब मैं इन पैसों से गांव लौटकर एक अच्छा काम शुरू करूंगा। अम्मा, मुझे डर है कि इतने पैसे मेरे पास रखोगे तो मुझे कोई लूट ना ले। मुझे अभी इन पैसों को सुरक्षित रखना जरूरी है। बेटा, अपने पैसे धनपुर के मशहूर साहूकार धनिया के पास अमानत के तौर पर रख दे, और जब तू अपना गांव जाए तब अपने पैसे धनिया सेठ से लेना। माँ, पर मैं इतने पैसे किसी अनजान को कैसे रखने दे सकता हूँ? क्या पता कल वो मुझे धोखा दे दे तो। बेटा, तू चिंता मत कर। इस शहर में बहुत से लोग उसके पास पैसे रखते हैं। वो बहुत ईमानदार है। बुड्ढी अम्मा की बात सुनकर मोहन ने अपने 10,000 लेकर धनिया के पास जमा करने पहुंचा। ओ लड़के, कौन हो तुम और यहाँ मेरे घर पे क्या कर रहे हो? साहूकार जी,
मैं गांव से आया हूं और मैंने कुछ सालों तक इसी शहर में काम किया है। मैं थोड़े दिन बाद गांव जाऊंगा, तब तक ये मेरी मेहनत की कमाई है। कृपया इसे संभाल कर रखिए। चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे सुरक्षित रहेंगे। अब तुम बेफिक्र होकर अपने घर जाओ और जब तुम चाहो ये पैसे ले जाना। धनिया सेठ की बात सुनकर मोहन खुशी खुशी घर की ओर लौट जाता है। कुछ दिनों बाद मोहन ने अपनी पत्नी को याद करते हुए अपने गांव जाने का फैसला किया और मोहन अपने पैसे लेने गया। मालिक, मैं अपने गांव जा रहा हूं। मैं यहां अपने पैसे वापस लेने आया हूं। तो धनिया ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। कौन से पैसे? मैं तुम्हें जानता तक नहीं। धनिया सेठ की ये बात सुनकर मोहन के होश उड़ जाते हैं। ईसा मत बोलिए, मैंने कुछ दिन पहले ही 10,000 रुपए आपके पास अमानत के तौर पर रखे थे। तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे पास 10,000 रुपए कहां से आएंगे कि तुम मुझे अमानत के तौर पर रखने को दोगे? मोहन धनिया को पैसे के बारे में याद दिलाने की बहुत कोशिश करता है, पर धनिया ये बात मानने से इनकार कर देता है। फिर धनिया के नौकरों ने मोहन को घर से बाहर निकाल दिया। टूटे दिल और खाली हाथ मोहन अम्मा के घर की ओर चल पड़ा और चलते चलते बोला, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे महीनों की मेहनत चली गई। उस सेठ ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब न जाने मैं क्या करूंगा। क्या हुआ मोहन? तू सेठ के घर जाते समय खुश था और अब इतना परेशान क्यों लग रहा है? माँ, जब मैंने सेठ ने पैसे मांगे तब सेठ ने मुझे पहचान से इनकार कर दिया और कहा मुझे उसने पहले कभी नहीं देखा। माँ, अब मैं क्या करूंगा? मैं तो बर्बाद हो गया। बेटा, इसमें मेरी ही गलती है। मैंने ही तुझे सेठ के पास जाने को कहा था। मुझे नहीं पता था सेठ इतना बड़ा धोखेबाज इंसान है। माँ, आप खुद को दोष मत दो। आपको थोड़ा पता था सेठ कैसा इंसान है। आपने तो मेरी भलाई के लिए ही कहा था। मोहन और बूढ़ी अम्मा बातें कर ही रहे थे। कुछ समय बाद एक औरत, सरिता, बूढ़ी औरत के घर आती है। क्या हुआ? आप दोनों इतने उदास क्यों हो? मोहन ने सरिता को अपनी सारी घटना के बारे में बताया कि किस तरह मोहन के मेहनत के पैसे उस सेठ ने ठग लिए। मोहन भैया, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक उपाय है। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। इस चालाकी का जवाब उसी की चालाकी से देंगे। सरिता ने एक संदूक लिया और उसे अपने साथ रखकर धनिया के घर की ओर चल पड़े। थोड़ी देर चलते सरिता ने अम्मा से कहा, अम्मा, आप यहीं पर रुक जाए। जब मोहन भैया अपने पैसे लेकर सेठ के घर से बाहर आए, तब आप सेठ के घर आकर मुझसे कहना कि बहू, मेरा बेटा व्यापार करके घर आया है और तुझे बुला रहा है। ठीक है बेटा, मुझे जैसा तुमने बताया वैसा ही करूंगी। फिर मोहन और सरिता सेठ के घर के पास पहुंच जाते हैं और सरिता ने मोहन को घर के बाहर रुकने को कहा। सरिता के घर के अंदर पहुंचते ही साहूकार ने पूछा, बहन, तुम यहाँ किस काम से आई हो और इस संदूक में क्या है? साहूकार जी, यह संदूक मेरे पति की जमा पूंजी से भरा है। वो दूर व्यापार पर गए हैं और पता नहीं कब वापस आएंगे। हमारे यहाँ चोरी बहुत होती है और मुझे इस संदूक की बहुत चिंता रहती है। कृपया इसे सुरक्षित रख लें। जब मेरे पति व्यापार से लौटेंगे तब मैं आपसे ये संदूक ले लूंगी। धनिया ने संदूक देखकर सोचा, इसमें लाखों होंगे। इसे अपने पास रखता हूं। बहन, तुम चिंता मत करो, मैं इस संदूक को संभाल कर रखूंगा। तुम जब चाहो तुम अपना ये संदूक मेरे पास से ले जा सकती हो। पर मैं आप पर कैसे भरोसा करूं कि मेरी संपत्ति वापस मिलेगी? बहन, इस शहर में हर जगह मेरी ईमानदारी के चर्चे हैं। यहाँ कोई नहीं है जो मेरी बहमनी बता सके। इसी बीच मोहन घर में दाखिल हुआ। मोहन को देखते ही धनिया खुश होता है और धनिया को अपनी ईमानदारी दिखाने का मौका मिल गया। ये आदमी सही समय पर आया है। मैं इससे इसके लिए 10,000 लौटा दूंगा और ये देख, इस औरत को मुझ पे भरोसा हो जाएगा और इससे इसका संदूक ले लूंगा।
अरे मोहन, तुम्हारे 10,000 मेरे पास ही हैं। सुबह मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, फिर जब मुझे याद आया तब मैं अपने नौकर को तुम्हें लेने भेजने ही वाला था। ये लो अपनी रकम। सेठ ने जल्दी मोहन को पैसे दिए। मोहन ने पैसे लेकर धन्यवाद कहा और बाहर आ गया। मोहन के जाते ही धनिया ने सरिता से कहा, देखो, मैंने इस आदमी के पैसे भी सही सलामत लौटा दिए। तुम भी चिंता मत करना। तुम्हारे पैसे जब तुम्हें चाहिए हो मेरे पास से लेना। अब तो तुम्हें मुझ पे भरोसा हो जाएगा। जी, मुझे अब आपका विश्वास हो गया है कि आप ईमानदार हो। इतनी देर में बुढ़िया अम्मा धनिया के घर आकर सरिता से कहती है, बेटी जल्दी घर लौट आओ। मेरा बेटा व्यापार करके घर आ गया है और वो तुम्हें बुला रहा है। माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे पति घर लौट आए हैं। अब तो धनिया सेठ को भी हमारी संपत्ति की परेशानियां उठाने की जरूरत नहीं है। अब तो मेरे पति संपत्ति का ध्यान रख लेंगे। इतना कहकर सरिता और बूढ़ी अम्मा धनिया सेठ के घर से चले जाते हैं। ये सब देख धनिया बहुत गुस्सा हो रहा था और खुद से कह रहा था, अरे धनिया, आज तो हाथ में आ गई। इतनी बड़ी रकम हाथ से चली गई। इस व्यापारी को भी आज ही आना था। थोड़ी देर बाद आता तो ये संदूक मेरा हो जाता और मेरी पूरी तिजोरी भर जाती। उधर सरिता मोहन से कहती है, भैया, आप अब निश्चित रहें और अपने घर जाएं। आपकी पत्नी इतने दिनों से आपकी राह देख रही होगी। माँ, आप भी मुझे अपने गांव जाने की आज्ञा दीजिए। आपने इस अनजान शहर में मेरी बहुत मदद की है। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। अरे बेटा, तू मेरे बेटे जैसा है और ये तो एक माँ का फर्ज है। तू अपने घर जा और हमेशा खुश रहे। मोहन अब खरोशी खरोशी अपने घर की ओर लौट जाता है। मोहन को देख गीता बहुत खुश होती है। अजी, आप जब से गए थे मेरा तो जीना ही मुश्किल हो चुका था। अब कहीं जाके थोड़ा अच्छा लग रहा है। भाग्यवान, अब मैं कभी गांव छोड़कर नहीं जाऊंगा। शहर में थोड़ी मुश्किल में फंस गया था, पर भगवान के साथ से सब ठीक हो गया। अगर वो बहन और बूढ़ी अम्मा का साथ ना होता तो शहर में रहना मुश्किल हो जाता है। अब मैं अपने पैसों से गांव में ही एक काम शुरू करूंगा। कुछ समय बाद मोहन ने अनाज की दुकान खोली, जो अच्छी चल पड़ी। थोड़े समय बाद मोहन को इतना मुनाफा हुआ कि उसने एक बड़ा घर खरीद लिया। इस तरह मेहनत और समझदारी से मोहन और गीता का जीवन सुखमय हो गया।